हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का टॉपिक मैंने लिया है डिविडेंड। और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में। और ऐसा क्या काम करती है डिविडेंड, क्या काम करती है, कैसा काम करते हैं, मैनेजमेंट का अहमियत क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे डिविडेंड एक्चुअली में होता क्या है। और हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ये कितना ज़रूरी है और कंपनी के लिए, खासकर एक नई कंपनी के लिए और एक ग्रोथ जो कर रहा है ऑलरेडी उस कंपनी के लिए बात करेंगे। देखिए, जो डिविडेंड होती है उसका जो पे आउट होती है या फिर डिविडेंड यील्ड होती है, ये तो आपको गूगल करके मिल जाएगा इसके बारे में। लेकिन उसको समझने के लिए हम उसका बेसिक हिस्सा हम समझेंगे। देखिए, जो डिविडेंड होती है वो एक प्रॉफिट का हिस्सा होती है, समझ रहे हो। सपोज इस कंपनी का एक क्वार्टर में 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो वो चाहेगा तो उस शेयर होल्डर को उस प्रॉफिट का हिस्सा दे सकता है। और उसके लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो दे सकता है, समझ रहे हो। और यहाँ पर कौन देता है और ऐसा क्या काम करता है उसके बारे में बात करने के लिए, देखिए, जब कोई कंपनी शुरू करता है खासकर, वो तभी डिविडेंड नहीं देता है और देना भी नहीं चाहिए, ये सच है। क्योंकि वो तभी उसको ग्रोथ करना होता है, उसको एक्सपांड करना होता है, नए नए कंपनी को एक्वाजिशन करना होता है, कस्टमर डेवलपमेंट करना होता है, कस्टमर एक्वाजिशन करना होता है। तो इसीलिए कोई भी कंपनी जब लिस्ट होती है खासकर उसके बाद 1-2 साल वो शायद नहीं देता है, और ये देना भी नहीं चाहिए। और उसका अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको एक्सपांड करना चाहिए, जो कि सही है, समझ रहे हो। लेकिन उसके बाद जब वो ग्रोथ पर आ जाती है, उसकी प्रॉफिट मार्जिन आ जाती है, तभी वो जो मैनेजमेंट होती है वो जो प्रॉफिट होती है उसके बारे में सोचता है कि हाँ, इसको हम थोड़ा हिस्सा रखेंगे खुद के लिए, कंपनी के लिए, और थोड़ा जितना हुआ, सपोज 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 50 करोड़ वो खुद के कंपनी के लिए रखेंगे, या फिर जो कुछ नया एक्विजिशन के लिए रखेंगे। वो जो बाद में जो जितना बचा 50 करोड़ उसको डिविडेंड के रूप में दिया जाएगा। और देखिए, जब डिविडेंड दिया जाता है उसको ज़्यादातर जो उसका जो प्रॉफिट है, जो उसका फायदा है, वो ओनर ही उठाता है। क्योंकि ओनर के पास ज़्यादा मैक्सिमम टाइम ज़्यादातर जो शेयर पैटर्न होती है, जो शेयर होल्डिंग होती है, वो ज़्यादा होती है ओनर के पास। तो उसको भी अहमियत मिलता है, उसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको भी ज़्यादा हिस्सा मिलता है, डिविडेंड का हिस्सा प्रमोटर को मिलता है। और जितने जो भी क्वांटिटी में रखे हैं उनको उसी हिसाब से डिविडेंड मिलता है। और देखिए, कोई भी कंपनी जब डिविडेंड देता है तो आपको ये समझना जरूरी है कि वो ग्रोथ करता है कि नहीं करता है। सपोज कोई शुरुआत में 1 रुपया 2 रुपया देता है डिविडेंड, अगर वो आगे जाकर उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन वो डिविडेंड ज़्यादा नहीं दे रहा है, तो उसके पीछे वजह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो वजह आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट में मिल जाएगा। लेकिन अगर उसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है लेकिन डिविडेंड पे आउट जो होती है, सपोज आज 2015 में वो 5 रुपये दे रहा था डिविडेंड, और अभी भी वो 5 रुपये दे रहा है उसका प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट जो 100 करोड़ था वो 5 करोड़ हो गया है। लेकिन जो डिविडेंड था वो 5 रुपये पहले भी देता था, आज भी देता है। तो कहीं ना कहीं वो कंपनी, कुछ जो प्रमोटर होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, कुछ उनमें से कुछ होता है, गलती करते होंगे शायद, या फिर कुछ छुपाते होंगे आपको, समझ रहे हो। लेकिन जो कंपनी अच्छी होती है, जो कंपनी ग्रोथ करता है, उसके साथ साथ उसका डिविडेंड जो होती है, पे आउट जो रेशियो होती है, वो इंक्रीज करता है। सपोज कोई कंपनी आपको 2020 में 1 रुपये देता था, तो आज के अगर उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपको 2 रुपये देना चाहिए, या फिर 1.5 रुपये देना चाहिए, या फिर 3 रुपये देना चाहिए। ये वक्त के साथ साथ इंक्रीज करता है अच्छी कंपनी के बाद के लिए। और एक बात यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत है कि सिर्फ डिविडेंड के लिए आप कोई भी स्टॉक पर खरीदना नहीं चाहिए, आपको कोई भी स्टॉक खरीदना नहीं चाहिए। क्योंकि जब डिविडेंड की जो बात होती है वो एक फ्रूट की तरह होती है, एक पेड़ जो होती है, एक ट्री की एक फ्रूट की तरह होती है। और जो वैल्यू होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वुड होती है। एक पेड़ की जो होती है ना वैल्यू, 2 टाइप की, एक पेड़ की 2 टाइप की वैल्यू होती है, इन द फॉर्म ऑफ वुड, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट। तो वुड की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा होती है फ्रूट से ज़्यादा, क्योंकि हर पेड़ और हर ट्री फ्रूट नहीं देता है। और कुछ पेड़ इसीलिए भी लगा जाता है कि जो वुड होती है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। आप आज ऐसे भी देखो कि कुछ कंपनियां जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, वो ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो डिविडेंड नहीं देते हैं ज़्यादा। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन डिविडेंड का अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, ये भी समझना जरूरी है।
लेकिन सिर्फ डिविडेंड के लिए स्टॉक को बाय करना सही नहीं है, लेकिन डिविडेंड का अहमियत बहुत ज़्यादा है। मैं क्यों आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कोई भी अगर स्टॉक लिस्ट हुआ है अभी, वो सपोज उसका प्राइस 50 रुपये है, वो स्टॉक का प्राइस, और वो आपको सालाना 2 रुपये देता है डिविडेंड, Q1 और Q2 में। लेकिन वही स्टॉक अगर सही तरह से काम करता है, अगर ग्रोथ करता है, अगले 10 साल बाद आपकी क्वांटिटी जितना था, सपोज आपके पास 100 शेयर थे, लेकिन अगले 10 साल में वो स्प्लिट करके बोनस देके वो उसका जो शेयर है वो 1000 रुपये हो जाता है। अगर वो कंपनी सही तरह से ग्रो किया है तो अगर उसका प्राइस आगे जाकर 2000 रुपये या 3000 रुपये हो जाता है और आपके पास 1000 की शेयर है, तो आपको यहाँ पर वो कंपनी कभी 1 रुपये नहीं देगा, क्योंकि उसका वैल्यूएशन जो है जो बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो कंपनी ग्रोथ कर रहा है, इसीलिए उसका प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। तो ये वो आपको शायद 100 रुपये दे, 200 रुपये दे, 300 रुपये दे, लेकिन आपको शुरुआत में तो लगेगा यार ये जो मुझे 1 रुपये दे रहा है, इसकी अहमियत क्या है, क्यों रखूँ इस स्टॉक को। लेकिन अगर वो कंपनी सही तरह से ग्रो करता है और आगे जाकर एक्सपांड करता है, उसकी प्रॉफिट बढ़ता है, तो आपको 1 रुपये नहीं देगा, 10 रुपये नहीं देगा। उसका प्रॉफिट जितना होगा उसका शेयर के वैल्यू हिसाब से, और उसका प्रॉफिट जितना बढ़ता रहेगा वो आपको उतना ही प्रॉफिट और उतना ही डिविडेंड देगा। और एक बात आपको याद रखना चाहिए, जब जितने भी इन्वेस्टर देखोगे आप जितनी कंपनियां भी देखोगे आज बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, वो कभी ना कभी जो शुरुआत किए थे वो भी 1 रुपये 2 रुपये ही देते। आप भी जब फिलहाल के लिए देख लो, टाटा पावर 1 रुपया 1.5 रुपये दे रहा है, RVNL 1 रुपये दे रहा है, ट्राइडेंट 50 पैसे 60 पैसे दे रहा है। तो इसकी अहमियत अभी फिलहाल के लिए उसका प्राइस 50 रुपये है या 30 रुपये है तो 1 रुपये दे रहा है। लेकिन अगर उसका प्राइस 300 रुपये होगा, 500 रुपये होगा या फिर 2000 का हो जाएगा, तो आपको भी उसका उसी हिसाब से आपको ग्रोथ के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आपको ये बात जानना है कि स्टॉक की प्राइस के हिसाब से आपको डिविडेंड नहीं दिया जाता है, समझ रहे हो। वो कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से आपको डिविडेंड दिया जाता है। और एक बात, हर साल कोई भी कंपनी चाहेगा या नहीं चाहेगा तो डिविडेंड नहीं भी देगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि जो कोरोना के समय में वक्त में कुछ कंपनियां डिविडेंड नहीं दे रही क्योंकि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो बहुत कम हो गया था, लेकिन IT कंपनी दिए थे। हाँ, यहाँ पर और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो डिविडेंड देता है वो ज़्यादातर बहुत अच्छी डिविडेंड IT कंपनी देते हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है या फिर जो ब्रांडेड कंपनी होती है। ब्रांडेड इन द सेंस उनकी प्रोडक्ट ब्रांडेड होती है, उनकी सर्विस ब्रांडेड होती है, समझ रहे हो। तो वो कंपनी क्यों देती है आपको डिविडेंड ज़्यादा, क्योंकि उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए वो आपको बहुत ज़्यादा डिविडेंड देता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में जानने के लिए और मोटिवेशन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, जो मनी मैनेजमेंट होती है उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़रूरी है सबके लिए, खासकर इंडिया की युवा के लिए। शुक्रिया आप सबको। विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग।